सीएम योगी ने किया गोरखपुर में नए आयकर भवन का उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। स्कूली बच्चों को बांटे मोहलत। आज से 2 दिन के काशी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 14,000 करोड़ की 87 योजनाओं की देंगे सौगात। 10 साल में 43वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 को आगरा में होगी संयुक्त जनसभा। अजय राय ने सपा दफ्तर जाकर दिया न्योता। दारुल उलूम देवबंद ने किया गज़वाए हिंद पर फतवा। गज़वाए हिंद को इस्लामिक नजरिए से बैद बताया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एफआईआर के लिए प्रशासन को लिखा पत्र। मथुरा के भगवान श्री कृष्ण विराजमान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी। कल 2 बजे फिर होगी बहस। दो पक्ष कल दाखिल करेगा अपना जवाब। कानपुर में आत्माराम हॉस्पिटल की घिनौनी करतूत। 3 दिन पहले मर चुकी बच्ची का डॉक्टर करते रहे इलाज। सरकारी अस्पताल ले जाने पर हुआ खौफनाक खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार यानी 22 जनवरी को प्रस्तावित योजना का शुभारंभ करते हुए राज्य को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। जिसके बाद उन्होंने नए आयकर भवन के लोकार्पण करते हुए वहां मौजूद जनता को संबोधित किया। इस दौरान वहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। कक्षा 8 के बच्चों में सबसे पहले महक। ये मॉडल चंद्रयान और लैंडर के साथ है। मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, चेयरमैन सीबीडीटी श्री नितिन गुप्ता जी, मेंबर सीबीडीटी श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना जी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री देवेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, आयकर विभाग के सभी अधिकारीगण, गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव, नागरिक बंधुओं, आयकर विभाग के पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर पहली बार देश की वित्त मंत्री का आगमन महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हुआ है। मैं उनका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से यहां के सभी आयकर। अयोध्या में राम मंदिर रामलला के दर्शन करने वाले राम भक्तों का जनसैलाब अब भी उमड़ रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 1 महीने के बाद भी दर्शनार्थियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। राम भक्तों की आस्था का ज्वार अब भी चरम पर है। अयोध्या के राम मंदिर से 12 किलोमीटर के फासले पर दूर दूर से लोगों को लाने वाली स्लीपर बसें विशाल पार्किंग स्थल में प्रवेश करने के लिए सड़क के किनारे कतारबद्ध है। ये बसें इस बात की गवाही देती है कि नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 महीने बाद भी दर्शन के लिए उत्साह बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के 1 महीने बाद भी लाखों श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले 10 दिनों में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्री राम लला के दर्शन किए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऐसा मतलब फील हो रहा है कि 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद ही हम इमीडिएट यहाँ पे आए, हमारा दर्शन हो गया। सारी सुविधाएं यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। राम लला हमारा प्राण है और हम मोदी को बहुत बहुत लाख लाख शुभेच्छा देता है। उसके तरफ से हमारा लल्ला भी हमारा बैठ गया है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा है। राम जी का शरण में शरण लिया है, बहुत अच्छा लगा।
मंदिर प्रशासन का कहना है कि फरवरी में हर दिन 1 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता के मुताबिक मंदिर खुलने के बाद से लगभग 50-60 लाख भक्त श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे काशी तैयार, पीएम का इंतजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं काशी तैयार, पीएम का इंतजार। पीएम मोदी के वाराणसी के दौरे के दौरान काशी समेत पूरे पूर्वांचल वासियों को कई सौगातें मिलेंगी। इसी क्रम में पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी कल 23 फरवरी को अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्वांचल के 1 लाख से अधिक किसान और गौपालक मौजूद रहेंगे। देखें रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नए बने बनास काशी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। कॉम्प्लेक्स को अमूल ग्रुप ने तैयार किया है। माना जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल के किसानों और मवेशी पालने वालों की आमदनी बढ़ाने में काफी मददगार होगा। देखिए, पूर्वांचल के अंदर पहली बार अमूल ग्रुप का पदार्पण हुआ है, तो आज के दिन तकरीबन 80,000 किसान दूध उत्पादक हमारे से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में 3 से 4 लाख के करीब हो जाएंगे। तो हम देखें तो इनडायरेक्ट रूप में हम करीब 4 लाख लोगों का इससे फायदा होगा। यहाँ दूध की प्रोसेसिंग के अलावा लाल पेड़ा और लौंग लता जैसी वाराणसी की मशहूर मिठाइयाँ भी बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि इन मिठाइयों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ये मिठाइयाँ अमूल ब्रांड के तहत राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचेंगी। पूरा देश और दुनिया जानती है कि वो शुद्ध गुणवत्ता वाली चीज़ बनाने का काम और भरोसा का दूसरा नाम अमूल है। वो किसान के तौर पर हो या तो उपभोक्ता की बात हो, लेकिन यहाँ पर और नई चीज़ें, खास करके रसगुल्ला, काजू कतली और बनारस के लाल पेंडा और लौंग लता और लाल पेंडा को वैश्विक प्लग कैसे मिल सके, तो ये भी केंद्र स्थान में रखा है। बनास काशी कॉम्प्लेक्स में रोजाना 10,000 किलो पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ बनाने की व्यवस्था है। बेहतर क्वालिटी के लिए मिठाइयाँ बनाने का ज्यादातर काम ऑटोमेटिक मशीनों से होगा, जिससे इंसानों का संपर्क कम से कम हो। देखिए, ये प्लांट एक फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, और ऑटोमेटिक प्लांट होने का मतलब है कि जहाँ पे मैन पावर बहुत कम इस्तेमाल होती है, और बीइंग ए फूड प्रोडक्ट अगर उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है और उसके अगर एडल्ट्रेशंस को अपन ने ये देखना है कि इसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन ना हो, तो ऑटोमेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए प्लांट के अंदर जितने भी कर्मचारी होंगे, तो तकरीबन सब मिला के हमारे 450 से 500 के करीब कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लांट के उद्घाटन से एक दिन पहले यानी 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। खबर वाराणसी से, जहां पर पीएम मोदी 2 दिवसीय प्रवास पर आज काशी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जिला मंत्री ने कहा कि काशी के दिल में मोदी है, मोदी के दिल में काशी है। 18 घंटे के काशी प्रवास के दौरान पीएम मोदी 23 फरवरी को सीर गोवर्धन और करखियाओं में जनसभा को संबोधित करके चुनावी शंखनाद करेंगे। शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण करके उनके दर पर शीश नवाएंगे और संगत में लंगर भी छकेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन हो रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर बरेका गेस्ट हाउस तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और हम सभी लोग उस स्वागत में शामिल होंगे। जितने भी चौराहे हैं भगवा से पूरे सजाए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं, तो पूरे काशी वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम वो एयरपोर्ट से उतर के बरेका गेस्ट हाउस में उनका रात्रि विश्राम है, और उस समय रास्ते में जाते वक्त उनका 6 जगहों पे पॉइंट बनी है जहाँ पे उनका स्वागत होना है। वहाँ पे ढोल नगाड़े बाजे, शंखनाद के लिए शंख, उसके बाद गुलाब की पंखुड़ियाँ और कई तरह के फूल माला की पंखुड़ियों की व्यवस्था की गई है।
खबर लखनऊ से, जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा, जरा अखिलेश यादव को मिलकर भारत छोड़ो यात्रा का न्योता देने के लिए पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष जराय के साथ कई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कल गठबंधन के ऐलान के बाद आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सभा मुख्यालय पहुंचे थे। आगरा में न्याय यात्रा का न्योता देने दलबल के साथ जराय अखिलेश यादव के पास पहुंचे। कल हुए गठबंधन के बाद तस्वीर साफ हो रही है कि कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नजर आने लगे। सभी कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और उनके साथ भाटपारा रानी के बियारी इंटर कॉलेज में मैदान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देवरिया जिला के भाटपारा रानी पहुंचे, जहां मंच पर बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम ने 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत का विकासखंड भाटपारा रानी के आवासीय और कार्यालय का वैदिक पंचोच्चार के बीच शिलान्यास किया। प्रसाद मौर्य देवरिया जिले के भाटपारा रानी पहुंचे, जहां मंच पर बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के आवास पर गृह प्रवेश संपन्न हुआ। इस दौरान उज्जैन मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करवाया। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के साथ उनके पति जुबेना ईरानी भी मौजूद रहे। अमेठी वासी अपने सांसद स्मृति ईरानी से सांसद निवास में ही मुलाकात कर सकते हैं। पूजा संपन्न कराने आए उज्जैन महाकाल के पुजारी आशीष ने बताया कि आज शुभ मुहूर्त पुष्प नक्षत्र है। दीदी की इच्छा थी कि विधि विधान हवन पूजन के साथ गृह प्रवेश संपन्न हो रहा है। किस विधि विधान से हुआ है, इसका महत्व क्या है? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार से हम लोग यहाँ पे गृह प्रवेश के लिए आए हैं। 2 दिवसीय यहाँ पे पूरी विधि विधान से गृह प्रवेश किया गया है। कल से ही यहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोग किया गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र आज बड़ा दिन है। आज इस दिन के अंदर पूरी विधि विधान के साथ में गृह प्रवेश किया गया है, क्योंकि जो घर होता है, जो निवास होता है, जब तक उसमें विधि विधान से पूजन पाठ नहीं होता है, जब तक गृह प्रवेश नहीं कहलाता है। इसलिए गृह प्रवेश की पूरी विधि विधान से किया गया है। माननीय सांसद महोदय के द्वारा संपूर्ण पूजन के अंदर विराजमान होकर पूरी पूजन की गई है। रसोई घर से लगा के जो द्वार है वहाँ पर बंधन किया गया है। नाना प्रकार के जो औषधियाँ उससे भगवान का यज्ञ किया गया है कि जिससे पूरा अमेठी का जो क्षेत्र है जहाँ पर मंगल ध्वनि हो और मंगल हो, क्योंकि जहाँ तक मंगल का सवाल है, जब मंगल होता है तो समस्त प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ में पूजन अर्चन की। खबर बाराबंकी से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर पूर्व राज्यसभा सांसद पेल पूनिया और उनके बेटे तनुज पूनिया ने खुशी जाहिर की। पेल पूनिया ने कहा कि देश के हित में गठबंधन हुआ है। यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पूर्वदेशीय राजनीति तय करेगा और केंद्र सरकार के बनाने में यह अहम भूमिका निभाएगा। पेल पूनिया ने आरोप लगाया कि न्यायालय सत्ता से प्रभावित हो रही है और देश की सारी जांच एजेंसियां इस समय तक राजनीतिक टूल की तरह काम कर रही है। इससे देश का संविधान और प्रजातंत्र खतरे में है। उसे बचाने के लिए ईडी अलायंस आया है। समाजवादी के देखिए, ये एक खुशी की बात है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पे थी और लोगों को लग रहा था कि कुछ विलंब हो रहा है वार्तालाप में, लेकिन जो भी निर्णय हुआ, जो गठबंधन हुआ है उसके मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी को, कि आपने इस समय की ज़रूरत को समझा और देश के हित में जो है ये गठबंधन किया है। और बाराबंकी को अवसर मिला है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से लड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल सिंह के पैतृक गांव हिसाबाद में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। कई घंटे तक सीबीआई की टीम उनके पैतृक आवास पर रही और गहनता से जांच की। हालांकि पिछले काफी समय से गांव में सतपाल के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता, लेकिन सीबीआई टीम ने मकान खुलवाकर छापेमारी की है। टीम मकान की वीडियोग्राफी करने के बाद वापस रवाना हो गई। सदस्य सीबीआई टीम वापस लौट गई। जिस दौरान गाँव में लोगों की भीड़ लग गई। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के पड़ोसी ने बताया कि मकान पिछले काफी समय से बंद पड़ा था। सीबीआई की 7 लोगों की टीम थी। वो टीम यहाँ पर आई। सतपाल मलिक जी के पैतृक हवेली है, इसमें हवेली में भी आए। करीबन 3 घंटे के आसपास वो यहाँ पर रहे। उन्होंने पूछताछ की कि कितने लोग हैं या कौन कौन यहाँ हवेली में रहता है, उनके कितने बच्चे हैं और उनकी क्या क्या संपत्ति है। और उसके बाद पूछने के बाद, वे सारी चीज़ों को पूछने के बाद यहाँ से चली गई गाँव में। हाँ, पूरी टीम जो आई थी
उन्होंने मेरे से ज़्यादा पूछताछ नहीं करी, मेरे से सिर्फ ये पूछा आपके क्या लगते हैं क्या नहीं, बाकी मेरे से ज़्यादा पूछताछ उन्होंने नहीं की। मैंने मना कर दिया, देखिए हमारा थोड़ा दूर का रिश्ता है और ये लोग नज़दीकी दूसरे ये जो मैं नरेंद्र मास्टर ये लोग ये ज़्यादा नज़दीकी, हमारा तो पीछे पीढ़ियों से वास्ता था थोड़ा बहुत। खुला ताला खोल के सब अंदर तक देख गए। उसके बाद एक लेडीज यहाँ बाहर खड़ी रही, वो बल्कि मेरे से बात करती रही ऐसे मेरे घर की, और उसने भी ऐसे कोई खास नहीं पूछा, वो मेरे बच्चों के बारे में कैसे कहाँ रहते यही बात करी मैंने। अच्छा उसके बाद में फिर ये देखभाल कर रहे हैं, चले गए यहाँ से, कुछ घर ज़्यादा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एटा के जलस्तर में सैकड़ों की संख्या में शत्रु संपत्तियां, जिन पर भूमाफिया और दबंगों ने उक्त संपत्तियों में फर्जी बनामा कराकर उन पर अवैध कब्जे लिए थे। एटा के थाना जलस्तर क्षेत्र में शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर खुलेआम हो रहे खरीद बिक्री के चलते सैकड़ों प्लांट का बनामा पर एटा जिला प्रशासन की नजर पड़ी तो एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के आदेश पर 3 स्थानों पर 5 करोड़ की शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया है। साथ हो तो और इधर हो जाओ, और इधर हो जाओ, जब साथ ही हो तो साथ खड़े रहो, इशारा करेंगे तो। खबर कानपुर से, जहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस कमिश्नरेट ने गरीब और असहाय महिलाओं व बालिकाओं के लिए नई पहल शुरू की, जिसका शुभारंभ महिला अपराध एडीसीपी अमृता सिंह ने महिला थाने से किया। इस दौरान उन्होंने पोस्टिंग के माध्यम से डिटेल में सेवाओं के बारे में बताया। दरअसल गरीब वर्ग की महिलाओं व बालिकाओं से जुड़े मामलों में समय के साथ साथ अधिक पैसा खर्च होता है, जिससे पीड़ित आहत हो जाती है। इसी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर निःशुल्क अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराएगी। ये सूची बेसिकली सभी थानों में बनाई जा रही है, महिला थानों में भी बनाई गई है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू किया गया इस तरीके का प्रारूप जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एनरोल्ड हैं, जो एडवोकेट्स हमारे सूचीबद्ध हैं, तो वो लोग थानों पर उनके नाम उन्होंने जो हमें मिले हैं, इस थाने पर ये जितने नाम यहाँ 14 नाम डिस्प्ले किए गए हैं, तो ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपराधिक, सिविल और राजस्व के जो मामले हैं उनमें अलग अलग एडवोकेट्स हैं जो कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे जनता को। जो नहीं अवेल कर पा रहा है या जिसको चाहिए वो इसको फ्री लीगल एड को अवेल कर सकता है। कानपुर के हनुमान विहार थाने से न्याय न मिलने पर एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ बदहवास और घायल हालत में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और फूट फूट कर रोकर न्याय की गुहार लगाने लगी। पीड़ित महिला का आरोप है कि उनके परिवार और अन्य लोगों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और डंडों से जानलेवा हमला किया और जब थाना हनुमान विहार गए तो पुलिस ने खुद अपने तरीके से एप्लीकेशन लिखाई और इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी से मिलने के बाद पीड़िता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके भतीजे मोती सिंह, प्रवीण सिंह, लालू सिंह और निर्दोष सिंह ने 1 वर्ष पहले धोखाधड़ी करके पहले जमीन हड़पी और फिर जब से उनकी बेटियों पर गलत नीयत से आए दिन अभद्रता और शोषण करते रहते हैं। कमिश्नर ऑफिस आए। किसने मारपीट की है? किस बात का? हमारे परिवार के आदमी हैं, चाचा के लड़का हैं, मोती सिंह, प्रवीण सिंह, लालू और पुष्पेन और निर्दोष और 3-4 जने रहे। हम लोग जाने पे हम लोग ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से रात में 8 बजे घर आए, मम्मी से मार रहे थे। हम लोग खड़े हो गए तो कुल्हाड़ी और धार हथियार कहाँ ले रहे हम लोगों को पता नहीं। चलो राडा ले के खूब मारे ना बच्चे का, इनका घसीटे लेंगे, कपड़ा बड़ा सब पार उठा लिए जा रहे थे। घर में हुआ था, घर में घुस के मारा, इसको उठा लिए जा रहे थे। हम बीच बचाव करे तो कुल्हाड़ी ये मारा पैर में और राड मारा, जाने सर में, जाने कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी राडों से पिटाई की तो बेड से। कौन लोग हैं जिन्होंने ये प्रवीण, लालू और पुष्पेन और निर्दोष, मोती और 3-4 जने और कौन सा है आपका मतलब? हनुमंत विहार। तो पुलिस ने आपसे क्या पुलिस ने कुछ नहीं, हम समय से बोल के एप्लीकेशन लिखवाता है, बोलता है वो लिखवाता है, हम कहते हैं वो नहीं लिखता है, पैसा उधर से खाता है, कोई सुनवाई नहीं करता। शाहजहांपुर से खबर, झापा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के बेटे की हत्या, हत्यारों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मुंबई से शादी समारोह में शामिल होने आया था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेजकर जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
हत्यारों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। शाहजहांपुर से खबर, नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या। जलालाबाद में थाने को सूचना मिली कि किसी ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। इस पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि श्री शकील अहमद जो कि जिला नगर पालिका के जलालाबाद के अध्यक्ष हैं, इनके भाई के द्वारा जिला पंचायत जो नगर पालिका के अध्यक्ष के साले हैं श्री निहाल अशरफ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें तहरीर लेकर के और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के लिए संवाददाता मोहित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, ये कल रात की बात है कि बाराती चौकी के प्रोग्राम में मुंबई से निहाल नाम के जो शख्स हैं वो आए हुए थे और ये जो निहाल है ये जो जलालाबाद के चेयरमैन है शकील खान, उनके साले हैं। तो पता नहीं लग रहा क्या बात हुई है। अज्ञात बात है, उसका कारण नहीं समझ में आया क्या है, लेकिन जो शकील खान है उनके छोटे भाई ने निहाल को गोली मार दी, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठीक है बाबा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और महाराजगंज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। महाराजगंज से बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महाराजगंज दौरा। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे वित्त मंत्री। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी साथ में मौजूद। कल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।